खबर यूपी की बलिया जनपद की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष संत कबीर कुमार गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। बलिया नगर पालिका परिषद में जितने भी अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हैं, सभी पर नगर पालिका प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सभी पर चलेगा बुलडोजर। नगर निकाय एवं ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप में एक सरकार है। जितने भी लीज पर जमीनें हैं वह सब समाप्त हो गई है। गुदरी बाजार में गुंड मंडी 200 करोड़ रुपए की मालियत है और 1 रुपए की इनकम नहीं है। वहाँ नगर पालिका द्वारा भव्य नक्शा बन गए हैं। G+3 नक्शा बनकर तैयार हो गया है। वहाँ कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जितने भी दुकानें हैं उनके अलावा मैं किसी को नहीं दूंगा। शपथ के साथ लिखित देने को मैं तैयार हूँ। दिक्कत सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। हमारी पहले नगर निकाय क्या है इसको समझना पड़ेगा। नगर निकाय एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने आप में एक सरकार है और सरकार को आपने हर संसाधन दे दिए हैं। आप यहाँ से ही राजस्व अर्पित करके मैं आत्मनिर्भर नगर पालिका परिषद बनाने के हो, जो माननीय हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी ने भी कहा है कि भाई सारी नगर निकाय आत्मनिर्भर बने। मैं उसी संदर्भ में आत्मनिर्भर कैसे बनेगी, हमारे जितने भी लीज पर जमीनें सबकी समाप्त हो गई है। हमारे बहुत से जमीन से गुदरी बाजार में है गुड़ मंडी, अब सोच लीजिए 1 रुपया का आय नहीं है, वो 200 करोड़ से ऊपर की मालियत है। मैं एक नक्शे बन गए हैं, नगर पालिका द्वारा एक भव्य कॉम्प्लेक्स बन गया है जिससे अंडरग्राउंड और G+3 का नक्शा भी बन गया है। मैं उन लोगों से बात भी किया हूं जो उनके नेता हैं। अब देखिए, विकास मुजबानी सब लोग चाहते हैं, लेकिन जब उन पर पड़ती है तो उनको नहीं चाहिए। अब उससे वार्ता हो रही है, मैंने कहा भी दिया कि हमसे शपथ ले लीजिए कि जितनी दुकानें हैं, जितने लोग हैं, जायज़ हो नजायज़ हो, उस ग्राउंड फ्लोर पर उनके अलावा मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं शपथ के साथ। फिर भी वो लोग जो है वार्ता नहीं कर रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि नगर पालिका हमको लीज पर कर दे और 1 पैसा नगर पालिका को आय ना हो। देखिए, सरकार ने सारे लोगों को विकास चाहिए, ये समझना चाहिए कि विकास जो भी फंड में आती है सरकार के द्वारा वो सब ऋण आती है, सारी योजनाएं ऋण आती है, विकास ही के मद में ऋण आती है। तो मैं क्यों ऋण लूँ? ऋण अब आप एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है, भारत सरकार की उपक्रम है, EEL इलेक्ट्रिका की, उसका भी आया है 90 की 99 लाख बकाया है। अब वो पैसा राजवित्त से काटेगी। अब राजवित्त से कटेगा तो मैं तनख्वाह से कहाँ दूंगा? बोर्ड फंड में मैं पहले भी बताया कि हमारी वसूली जो है नगर पालिका तो रसड़ा और मोहम्मदाबाद छोड़ दीजिए, नगर पंचायत से भी कम है। देखिए, 2 चीज़ है, एक तो 30 साल से किसी अन्य अध्यक्ष या नगर पालिका प्रशासन ने किराए में जो अपनी दुकानें उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई। अब आप बताइए, सोचिए, मीना बाजार का 200 रुपया किराया है, इंदिरा मार्केट का 300 है, आप हॉस्पिटल रोड का 300 है। आप स्वतः बताइए, जो 40 साल पहले का किराया है और उस किराए से उससे ज़्यादा तो मेरे कर्मचारियों का तनख्वाह है। अब अगर वो लोग पूर्ववर्ती जितने भी हमारे अध्यक्ष हुए, माननीय अध्यक्ष हुए, अगर ये लोग बढ़ाते 30 साल बाद ये नौबत नहीं आती। अपने विवेक से जो कोई बढ़ाए होंगे, लेकिन अभी फिलहाल 200 है। अब आप बताइए, मीना बाजार में 50 दुकानें हैं, 10,000 वसूल कर कौन सा हम विकास कर लेंगे? मैंने बढ़ाया, हाई कोर्ट, अरे भाई बैठ कर आप बात करते। अब तो जो मैं चाह रहा था, माननीय मीडिया बंधु, मैं जो स्वकर लागू किया था यहाँ पे, वो सरकार ने अपने कैबिनेट में मंजूर कर लिया 5 दिन पहले। और स्वकर एक अपना अधिनियम है कि भाई वो किस तरह आप उसको कर वसूली करेंगे। ये नहीं है कि आप मना माने कि कहीं भी उसके आपके जो सर्किल रेट होते हैं उसके आधार पर उन लोग का अपना प्रक्रिया सरकार द्वारा मानक द्वारा वो अपना कर
जो अधिकारी होते हैं वो अपना वो निर्धारित करते हैं। वो जो भी आय होती है बोर्ड की होती है, और जो मैं मालिक हूँ बोर्ड फंड का मालिक हूँ। मैं कुछ भी करने का बाद ही बोर्ड फंड, वो तो सरकार हम पर एहसान करती है कि राज्य वित्त कर दी है और एक 15वां वित्त में थोड़ा आ जाता है पैसा, तो थोड़ा बहुत। लेकिन जब तक आपके वहाँ सर हम लोग के पूछते हैं लोग सचिवालय में, भाई आपकी राजस्व वसूली क्या है। आज राजस्व वसूली अच्छी हो जाए तो जिसे गोरखपुर निगम या लखनऊ नगर निगम ने बॉन्ड जारी करके कर्ज लिया है, मैं भी कर लूँगा, मैं भी कर लूँगा। जो काम वो करे वो भी। अगर आप बताइए, जब वो लोग कर्ज ले सकते हैं तो मैं भी ले सकता हूँ। मैं भी एक सरकार है, अपने आप में एक सरकार है ये। तो यहाँ पर जो है आप अब लीज की, अभी इंदिरा मार्केट है, जनता मार्केट है। अब मान के चलिए कि कुछ नहीं आता है, केवल कब्जा है, किराया नहीं देना, बस ये है ये। और ये नोटिस भेजिए तो हाई कोर्ट से स्टे ले लेते हैं। अब आप विकास बताइए हम किस फंड से करें। आप वहाँ पे मांगा, आप आपकी सपोज करिए ITR, आप कहीं भी लोन लेने जाते हैं, मैं हम कर्ज ही लेने जा रहे हैं, तो आपको मांगा जाता है कि आपकी ITR क्या है, हमारी नगर पालिका का ITR क्या है। भाई उसी हिसाब से आपको लोन मिलेगी ना। अगर हमें आवश्यकता है 10 रुपये की और आपके ITR के हिसाब से 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मैं कहाँ विकास कर लूँगा। सरकार कैसे करेगी। ये नगर निकाय में आप ये बताइए कि दुकानें हमको सरकार ने हर चीज़ दे दिया है, बाकी जो है आप पता कर ले, जितनी भी योजनाएं हैं मैंने सब रीढ़ है, लगभग 80% रीढ़ है जो विकास के कार्य है, जो सरकार भी करती है। इससे गौशाला है और सरकार एकदम वो रीढ़ नहीं है, लेकिन गौशाला से ये नगर का विकास के क्या तात्पर्य है। सरकार तो देना चाहती है। आप ये, मैं नगर पालिका बलिया को मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि यूपी की टॉप 10 GST देती है नगर पालिका। आप बताइए। और हम लोग जो है हाउस टैक्स वगैरह, चाहे जो 30 साल क्या, अभी मैं हाउस टैक्स में बता दूं मेरे मीडिया बंधु कि जो 50 साल पहले का है वही पर है। कहीं 25 रुपये सालाना है, कहीं 50 रुपये सालाना है, कहीं लोग देते हैं, कहीं मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अधिकारी नहीं जाते, भाई कर्मचारी भी मेरे कम है। मैं इसको देखिए, जब हम लोग जीते तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशाला हुई, उसमें 2 चीज़ पर फोकस किया गया कि भाई आप अपने यहाँ GIS कराइए, और दूसरा चीज़ कि एक अपने यहाँ एक रोड चिन्हित करिए जिससे कि वो मॉडल रोड बनाया जाए। ये 2 ही चीज़ हम लोग को बताया गया। और उसके जो हम लोग के जो बताने श्री केशव वर्मा जी, जो ये मान के चलिए कि अभी जम्मू कश्मीर के जो स्मार्ट सिटी के जो हैं वही चेयरमैन भी हैं, तो उसी को मैं अनुसरण करते हुए मैं तब से GIS के लिए मैं मांग भी कर रहा हूँ। कुछ अड़चने हैं, कुछ पहले के लोग गलत भुगतान किए हैं, किए कुछ नहीं। तो भाई आप ये बताइए, अब वो लोग तो हो, मैं फिर भी उसके चक्कर में हूँ कि भाई आप इसको, फिर मैं ईओ को भी कहा हूँ कि भाई इसको नए सिरे से, जब तक आप अपने को आप कर नहीं वसूलेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, आप ये बताइए जब तक आप दिखाएंगे नहीं। सरकार तो कह रही है कि जिस दिन आपकी 1 करोड़ हो जाएगी उस दिन 1 करोड़ बोर्ड फंड में सरकार देगी। अब 2 करोड़ बोर्ड, अब मैं जो इसका मालिक हूं बोर्ड फंड का मालिक हूं, अब बोर्ड फंड से ही नाला नाली रोड सड़क यही बनने वाले हैं। में विकास तो चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन जाकर पता करिए, पता चला कि उल्टे वो लोग नाली पर अवैध निर्माण भी किए हुए हैं। 1 रुपया टैक्स देना है, हमारे अधिकारी जाते हैं तो मिलते भी नहीं हैं। अब मैं सिस्टम में चाहता हूं कि जिस तरह लखनऊ वगैरह में GIS का हो रहा है, मऊ में भी GIS का हो गया है, मैं सरकार द्वारा मैं मांगना चाहता हूं कि GIS में लगभग 1.5 से 2 करोड़ के खर्चे हैं। भाई सरकार, वो भी हमारे पास नहीं है भाई, सरकार हमारे पास नहीं है कि मैं उसको करूं। आज मैं चाह रहा हूं कि हमारे सारे जो है कार्यालय डिजिटलीकरण हो जाए, उसके लिए भी पैसे नहीं है भाई स्वतः आपको सरकार ने दे दिया, सारे संसाधन दे दिए, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई लोग टैक्स देना जो है शान के खिलाफ समझते हैं। हाउस टैक्स भेजिए तो लोग कहते हैं कि अरे आप कितना बढ़ा दिए। अब ये बताइए 50 साल से बढ़ा नहीं कोई सर, मैंने आकर बढ़ाया तो थोड़ा लगेगा तो ज़्यादा, लेकिन भाई कहने का मतलब है कि आप एक बात तो होती, आप नहीं दोगे
तो फिर आप विकास हम कहाँ से कर लेंगे बताइए, कहाँ से? रीढ़ ही हमको लेनी है तो हम भी चाहते हैं कि ITR बनाकर गुदरी बाजार में मैं वार्ता करने के लिए बुला रहा हूँ, लोग नहीं आ रहे हैं। अब ये आप जान लीजिए कि जितनी भी अवैध निर्माण है एकदम बुलडोजर चलेगी नगर पालिका प्रशासन की, वो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा हो। आप में सतीश चंद्र कॉलेज के पास एक जमीन है, 30 डिसमिल जमीन है, अवैध ये लोग जो है नाम चढ़वा लिए थे। मैंने उसको प्रयास करके और हमारे माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा श्री अंतरी मिश्रा द्वारा उसको पुनः उसमें सहयोग भी किया गया और नाम अब प्रशासन से हम लोग मांग रहे हैं कि भाई हमको फोर्स दिया जाए, उसको तोड़ा जाए। टोटली अनलीगल है, उस पर हम कुछ कमर्शियल निर्माण करेंगे तो उससे भी कुछ पैसे आएंगे और अर्थ आएंगे। गुदरी बाजार ये समझ लीजिए कि उसकी जो है 200 करोड़ की लागत की है। अभी लोहिया मार्केट में मुकदमा है। अब ये बताइए मैं कहाँ से कर वसूलूँ, कहाँ से पैसा लाऊं कि मैं विकास कर सकूं? लोग ये जानते हैं कि हमने वोट दे दिया तो विकास। आप बताइए, इसके पहले भी फंड आया होगा, हम ये नहीं कर रहे हैं। बताइए कौन सा ये लोग निर्माण करा दिए हैं? कह रहा हूँ कि भाई इसको विकसित शहर किया जाए। नालियाँ हमारे जो है RCC नालियाँ और ड्रेनेज, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ, मैं विशेष अनुदान ही की मांग किया हूँ। भाई जनता में नगर वासियों से अपील करते हैं कि नगर पालिका प्रशासन का साथ दे। फिलहाल इस खबर में बस